नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास वो कहता है कि आपने क्या करना है कि हमारे पास जो है परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जैसे ये स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू लोएस्ट कॉमन फ्रैक्शन था ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखें 10% था, तो 10% को सॉल्व किया मैंने, तो ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक बिल्कुल वही मेथड है जैसे हम कॉमन फ्रैक्शन के लोएस्ट कॉमन फ्रैक्शन के लिए करते हैं, वही स्टेप है। स्टूडेंट्स एट द एंड हमारे पास यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। यानी स्टूडेंट्स आप इसको डिवाइड कर देंगे, यानी फ्रैक्शन में नहीं रहने देनी है देना, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। 1/10, 1 छोटा है 10 से, तो स्टूडेंट्स हम ज़ीरो लगा देंगे। आगे कोई डिजिट है नहीं है इसके साथ, हम इसको मिला दें तो पॉइंट लगा देंगे तो फिर ज़ीरो आ जाएगा। 10 1 ज़ा 10, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 0.1। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है स्टूडेंट जिसके अंदर परसेंटेज को इनटू लोएस्ट कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, तो स्टूडेंट बिल्कुल सेम उसी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी स्टूडेंट सबसे पहले परसेंट के साइन को 1/100 आ जाएगा, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स और मुकम्मल उसको डिवाइड करके डेसिमल में उसका फ्रैक्शन है तो डेसिमल में उसका आंसर ले आएंगे। तो स्टूडेंट्स तो ये था आपके पास। आए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे हमारे पास जो इसके स्टेप्स हैं वही स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स। कहते हैं रिप्लेस द पर्सन साइन बाय 1/100। स्टेप 2 के अंदर कहते हैं मूव द डेसिमल पॉइंट टू प्लेस टू द लेफ्ट। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास जो होगा डेसिमल पॉइंट जो उसको हम क्या करेंगे, 2 स्टेप्स क्या करेंगे, 2 प्लेसेस क्या करेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर। किस साइड पे स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करवाएंगे। स्टूडेंट्स अगर ये वाला स्टेप आपको नहीं समझ आया तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने जो अभी सिंपल आपको बताया है कि आप इसकी डिवीजन कर दें। ठीक है, मैं अब देखें डिवाइड करके आपको बताया ना स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप डिवाइड कर दें तो जो यहाँ ये बात करने का मकसद है स्टूडेंट, वही आंसर वहाँ से भी यहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट इसको भी हम समझेंगे कि ये कैसे करते हैं और कैसे होगा, इस पर भी बात करते हैं। स्टूडेंट्स हम इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं और इसको स्टेप वाइज हम इसको सॉल्व करके फिर देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, यानी कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इंटू डेसिमल फ्रैक्शन कैसे होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल है परसेंटेजेस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी स्टूडेंट्स हम परसेंटेज को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एक्सप्रेस ईच परसेंट एज अ डेसिमल। तो कहते हैं डेसिमल में इसका आंसर दो परसेंटेज का। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहला पार्ट है 28%। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 28%। तो स्टूडेंट ये जो परसेंट का जो साइन है ये हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 1/100 के साथ। यानी स्टूडेंट्स हम कहेंगे परसेंट इज इक्वल टू 1/100। तो ये पहला स्टेप था स्टूडेंट्स कि हमने कहा था कि हमारे पास जो है 28 स्टूडेंट्स के जिस नंबर के डिवाइड में कुछ ना लिखा हो ना, तो स्टूडेंट्स उसके डिवाइड में क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 28 मल्टीप्लाई में 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 28 1 ज़ा 28, 100 ज़ा 100। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप लिखा हुआ था कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास जो था, उसके अंदर वो कहते हैं स्टूडेंट्स के रिप्लेस द परसेंट साइन बाय 1/100, 1/100 से रिप्लेस किया। उसके बाद स्टूडेंट कहते हैं मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, या तो स्टूडेंट्स आप क्या कर दें, एक तरीका तो ये है स्टूडेंट्स कि आप क्या करें, यहाँ पे सिंपल डिवीजन का प्रोसेस करें। 28 डिवाइड बाय 100, 2 छोटा है 100 से 0 लगा देंगे, 8 छोटा है 100 से तो 0 लगा देंगे। आगे कोई डिजिट नहीं मिलाने के लिए तो पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 100 1 ज़ार 100, 100 2 ज़ार 200, 100 3 ज़ार 300 होता है, तो 2 ज़ार 200 से जाएगा। तो ये आपके पास क्या है 0, 8 2 में से 2 निकाले 0, तो पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे तो 8 ज़ार 800, 100 8 ज़ार 800। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 0.28 आंसर आता है। अब स्टूडेंट्स आप में से कोई कहते हैं सर मुझे ये डिवीजन करना नहीं आती, सिंपल बताएं, यहाँ पे इस स्टेप के मुताबिक बताएं कि कैसे करना है। तो स्टूडेंट कहते हैं मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा, देखें पॉइंट यहाँ पे है ना। अब हर नंबर, और याद रखें स्टूडेंट्स कि हर नंबर के ना एंड पे ये 2887 है, आपसे कोई पूछे इसका डेसिमल पॉइंट किधर है, तो हर नंबर के
आखिर पे जो होता है ना इन पे स्टूडेंट्स उसका पॉइंट होता है, ज़रूरत पड़ने पे हम उसको लिखते हैं, अगर ना ज़रूरत हो तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स मैंने देखे पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, बता दिए कि एंड पे क्या होता है, पॉइंट होता है। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स 28 के एंड पे क्या होगा, पॉइंट होगा। तो स्टूडेंट्स ये कहता है कि हमारे पास जो है इसके मुताबिक मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट, यानी कहता है ये जो हमारे पास है ना, ये क्या कहते हैं इसको, पॉइंट को कहते हैं इसको मूव करो, कितने पॉइंट मूव करो, 2 डेसिमल पॉइंट्स, टू हमारे पास जो है पॉइंट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। लेफ्ट स्टूडेंट्स इसका क्या है, इस तरफ है ना, तो यहाँ से 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी स्टूडेंट्स पॉइंट यहाँ पे था, अब यहाँ पे तो इसका आता है 0.28। तो स्टूडेंट्स फिर ये डिवाइड में से 100 ख़त्म हो जाएगा, देखें 0.28 यही आंसर आया था। असल में स्टूडेंट्स होता क्या है, यहाँ पे आपने डेसिमल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हो, तो यहाँ पे आप देखें मैं कहता हूँ 0.578, तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल अब स्टूडेंट मैं कहता हूँ पॉइंट हटा दो, तो पॉइंट की जगह 1 आता है, आगे जितने डिजिट्स होते हैं ना उतने ज़ीरो लगा देते हैं, 1 2 3, तो 578 डिवाइड बाय, तो हम कहते हैं 1000, तो इस तरह से आता है। अब स्टूडेंट्स देखें पॉइंट हटाने के बाद 1 लग सकता है, तो क्या 1 हटाने के बाद यहाँ पॉइंट नहीं लग सकता, और यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये ज़ीरो इसका, ये ज़ीरो इसका, ये ज़ीरो इसका, और स्टूडेंट्स हम क्या करें, अब देखें जैसे ये, अगर देखें ये ज़ीरो इसके साथ गया, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, इस 1 को हटाने के लिए इधर पॉइंट लगा दें, ज़ीरो आ जाएगा, दोबारा वो कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स मीन स्टूडेंट्स ये जो हमने कन्वर्जन की है, यानी स्टूडेंट्स आप दोबारा देख लें कि 28/100 जो किया हमने वो किस तरह से किया है, कि ये ज़ीरो तो 8 का था, तो ये इसके साथ चला जाएगा, ये 2 के साथ चला जाएगा, इस 1 की जगह स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या देंगे, पॉइंट लगा देंगे 0.28। तो अब स्टूडेंट्स आपको तीनों मेथड में आती हैं, डिवाइड से करते हो, या आप स्टूडेंट्स आपके पास जब इसको 1/100 में कन्वर्ट कर दिया, तो पॉइंट को स्टूडेंट्स पॉइंट को मूव करवा दें, कितने डिजिट्स, 2 प्लेसेस हमारे पास जो है लेफ्ट साइड में मूव करवा दें, यहाँ से 1 2 यहाँ पे आ गया, तो 0.28 आ गया। या फिर स्टूडेंट्स देखें ये ज़ीरो, जितने ज़ीरो उन डिजिट्स के साथ काटते जाएँ, और यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर दें किसके साथ, पॉइंट के साथ, तो यहाँ पे 0.28 आ गया। तो इस तरह से ये हम स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट है इसका, अब यहाँ पे कहते हैं 375%, बी पार्ट है, 375% है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन के मुताबिक क्या है, 375% जो है, हम कहते हैं 375% का साइन 1/100 से रिप्लेस हो जाएगा, यानी परसेंट इज इक्वल टू 1/100। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास डिवाइड बाई 1 है, तो 375 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 375 डिवाइड बाई 100 ज़ार 100 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि हमारे पास जो है देखें ये ज़ीरो इस 5 का कट गया, ये इसके साथ कट गया स्टूडेंट्स, तो आगे क्या है 1 है, तो 1 की जगह इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी 3.75 आ गया। एक तो ये स्टूडेंट्स आपके वहाँ पे हमारे पास जो स्टेप्स के अंदर लिखा हो, तो वो कैसे स्टूडेंट्स, कि जब आप लिखेंगे 375 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो देखेंगे डेसिमल पॉइंट किधर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स उसने कहा है कि पॉइंट को मूव करवाओ 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड क्या है स्टूडेंट, देखें ये पॉइंट है, तो इसका दाईं तरफ ये और लेफ्ट साइड ये वाला है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पॉइंट मूव करना है, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3.75 आ जाएगा। समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब आपकी मर्जी है स्टूडेंट, जिस तरह से भी आप करते हैं। तीसरा मेथड यही बताया आपको, 375 डिवाइड बाई 100 कर दें, तो 3 छोटा है 100 से, तो 0 लगा देंगे तो 37 हो जाएगा, 37 100 से छोटा, तो 0 लगा देंगे तो 5 आ जाएगा, 375, तो 3 ज़ार 100, 3 ज़ार 300, 7 5 हमारे पास रह गया। फिर उसके बाद पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, तो 7 ज़ार 700, 7 ज़ार 700, 0 5 7 में 7 निकाले 0, पॉइंट लगा तो 0 आ जाएगा, तो 5 ज़ार 100, तो ये आपके पास 100 आ गया, तो 3.75। अब स्टूडेंट्स आपके पास 3 मेथड हैं जिससे भी आप करना चाहें क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये आपके पास था स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एग्जांपल का थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, तो 0.5%। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा, हम कहेंगे 0.5% है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 0.5, तो परसेंट का साइन 1/100 आ जाएगा।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 0.5 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है 100। तो 0.5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक तो हमने कहा था कि स्टूडेंट्स हमारे पास क्या पॉइंट को क्या करें, जहाँ पॉइंट है उसको लेफ्ट साइड पे 2 पॉइंट मूव करवाएं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए पॉइंट यहाँ से आ जाएगा 1 और ये 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। यानी स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ तो ये देखें यहाँ पे कोई डिजिट नहीं, 0 आ जाएगा। यानी इसका आंसर है 0.005। तो ये आंसर आता है स्टूडेंट्स। ऑलरेडी वो पॉइंट में कन्वर्ट था, लेकिन 100 के मुताबिक स्टूडेंट्स हमने इसको मज़ीद आगे कन्वर्ट करना था। अब स्टूडेंट्स अगर आप कहें सर कि उसके मुताबिक करें, हमारे पास अगर हम दूसरे मेथड के मुताबिक करें यानी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें स्टूडेंट्स ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ तक स्टेप वही होगा। उसके बाद जब यहाँ पे आ जाएंगे तो 0.5 और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, सॉरी ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टूडेंट्स इस पॉइंट 100 का जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे है। तो इसके मुताबिक स्टूडेंट्स 0 इधर नहीं लिखेंगे, 0 यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। फिर ये 0 और ये 100 है स्टूडेंट्स, इसके मुताबिक ये आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स पॉइंट यहाँ पे है ना, अगर हम देखें तो इसके मुताबिक स्टूडेंट्स ये इसके साथ गया, इसकी जगह कोई डिजिट नहीं तो इधर 0 लगा दें, इसकी जगह पॉइंट ये आ जाएगा। यानी स्टूडेंट्स पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला गया, यानी 0.005 आ गया। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। अब या तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं इसको, एक और मेथड भी है स्टूडेंट्स, उसके मुताबिक कैसे सॉल्व करेंगे डेसिमल वाले को। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जब यहाँ तक आ गया 0.5 डिवाइड बाई 100 आ गया ना, तो स्टूडेंट्स आप क्या करें इसका पॉइंट हटा दें, तो नीचे 1 आ जाएगा और आगे जितने डिजिट होते हैं 0 लगाते हैं तो ये 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास 5 डिवाइड 10 0 ज़ार 0 10 0 ज़ार 0 10 1 ज़ार 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, अब देखें इस 5 को यहाँ पे लिख लें स्टूडेंट्स, इस 0 की जगह ये 5 आ गया तो ये इसके साथ गया, ये स्टूडेंट्स कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई डिजिट नहीं, 0 लगा देंगे। इसको कैंसिल करेंगे तो 0 लगा देंगे, इसकी जगह पॉइंट लग जाएगा 0.005। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है इन्हीं मेथड्स को हम फॉलो करेंगे, उनके मुताबिक हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी स्टूडेंट सबसे पहले मैंने इसको पॉइंट से हटाया, पॉइंट से हटा के स्टूडेंट देखा कि हमारे पास कितने डिजिट आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखें जब 2 0 थे ना 2 पॉइंट मूव किया था, जब 3 हो गए ना स्टूडेंट्स फिर 3 पॉइंट मूव करेंगे डिवाइड में। अगर हमारे पास यानी 100 की जगह 1000 होगा, 1000 में 3 0 होते हैं ना, 3 0 के मुताबिक हम इसको मूव करवाएंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शन। और पार्ट नंबर 4 मैंने लिया स्टूडेंट तो 0.4%। अब स्टूडेंट्स एक मेथड ये है कि इससे पहले कि मैं इसको रिप्लेस करूं, किस फॉर्म के अंदर रिप्लेस करूं, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेसिमल के अंदर यानी परसेंटेज को 1/100 से रिप्लेस करूं, तो मैं एक काम और कर देता हूं स्टूडेंट्स, 0.4% है ना, इस पॉइंट को हटा देते हैं स्टूडेंट्स, उसकी 1 और ये आपके पास आ जाएगा 4/10 और ये आपके पास परसेंट आ गया। यानी स्टूडेंट्स अभी हमने इसको क्या कर दिया, दोबारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं 4/10 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 4 1 ज़ार 4 और ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 10 0 ज़ार 0 10 0 ज़ार 0 10 1 ज़ार 10। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये स्टूडेंट्स ये जो 4 है, ये जो 0 स्टूडेंट्स इसके साथ चला जाएगा, ये स्टूडेंट्स हम काटेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो एक और 0 आ जाएगा, इसी जगह पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0.004। ये आपके पास आ रहा है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, अगर आप कहते हैं सर कि हमने क्या करना है 0.4% के हिसाब से ही डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो 0.4% है तो आपने कहना है 0.4% के साइन को 1/100 के साथ। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या जाएगा 0.4 और डिवाइडेड बाय 001, तो ये इस तरह से आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके लास्ट में डिजिट यहाँ पे है ना, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके मुताबिक स्टूडेंट्स
हमने कहा था कि जो पॉइंट होता है उसको हम लेफ़्ट साइड पे कितने मूव करवाएँगे, 2 प्लेसेस पर मूव करवाएँगे। तो ये स्टूडेंट 1 प्लस 1, ये 2, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास डिजिट नहीं, तो 0 आ जाएंगे। तो ये आपके पास कट गया, तो ये आपके पास 0.004। तो ये स्टूडेंट्स 2 लाइनों में इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप इस तरह भी कर सकते हो। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आज का 2 टॉपिक थे हमने। आज हमने स्टूडेंट्स कन्वर्जन सीखी कि कैसे हम फ्रैक्शन से दोबारा परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, और किस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हम परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन के स्टेप्स क्या हैं स्टूडेंट्स के। हमने सबसे पहले परसेंटेज के साइन को 1/100 के साथ रिप्लेस करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास हमने उसको रिप्लेस करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। और स्टूडेंट्स के बाद हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट चेक करना है, नोमिनेटर के अंदर जो नंबर होगा उसको और उसके साथ जो पॉइंट होगा उसको हमने क्या कर देना है, मूव करवा देना है लेफ़्ट साइड पे 2 प्लेसेस तक। तो हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर स्टूडेंट मैंने दूसरा मेथड बताया कि आप उसको सिंपल नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, और नोमिनेटर को डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर पे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपकी होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर, और दूसरे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने परसेंटेज को कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। तो शुक्रिया स्टूडेंट्स। और आपने ये जो होम असाइनमेंट का जो काम है स्टूडेंट्स, आपने नीट कॉपीज़ के ऊपर उतारना है और बिल्कुल साफ़ सुथरा लिख करके लिखना है। और यहाँ से कई क्वेश्चन वगैरह में किसी हमारे पास स्टेप की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।